बल्लभगढ़ विधानसभा के कार्यालय पे पधारने के लिए हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज की जो प्रेस वार्ता है उसका मुख्य उद्देश्य हमारी बल्लभगढ़ विधानसभा से बहुत ही जुझारू और एक ऐसे निर्भीक साथी जिसे पार्टी ने चुनाव लड़ने की जिम्मेवारी दी और बड़ी ताकत के साथ आम आदमी पार्टी पूरे हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। उसी कड़ी में हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि फरीदाबाद लोकसभा में पहली सीट हमारे शीर्ष नेतृत्व द्वारा अगर जो दी गई या जिसकी लिस्ट जारी हुई वो बल्लभगढ़ की हुई। इसके लिए हम अपने शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और अभिनंदन करते हैं। आप पत्रकार साथियों को आज इस वार्ता के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जिस विधायक और चंडीगढ़ के अंदर आम आदमी पार्टी का मेयर मात्र बहुत थोड़े से समय में पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी, ये एक बहुत ही सौभाग्य की बात है। केजरीवाल जी की 5 गारंटी के दम पे हमने जिस तरीके से जो वायदे किए उन एक एक वायदों को पूरा करने का काम किया। आज हमारी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं रविंदर फौजदार जी 5 वर्ष से अधिक हर उस माता और बहन को सम्मान राशि के रूप में 1000 रुपए देंगे और बेरोजगार नौजवानों को रोजगार और जिस तरीके से स्वास्थ्य की चिंता करते हुए उन्होंने दिल्ली के अंदर जिस तरीके से अभूतपूर्व कार्य किए उसी तरीके कि जो वायदा केजरीवाल जी करते हैं वो हर वायदे को पूरा करने का काम करते हैं। आज बहुत सी राजनीतिक पार्टियां चुनाव के टाइम वायदे करती हैं, बाद में जुमले कहकर इस जनता का मजाक उड़ाती हैं। ये सबसे बुरी बात है। आज जनता समझ चुकी है कि अब धर्म और मजहब के नाम पे राजनीति नहीं होगी, काम के नाम पे राजनीति होगी। जो करके दिल्ली में दिखाया और पंजाब में दिखा रहे हैं, हरियाणा में भी दिखाएंगे। अब जो भी कोई बात पत्रकार साथियों की है, कोई भी सवाल हो उसके लिए हम आपके पास। रविंदर जी, किन किन मुद्दों पे बल्लभगढ़ क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं आप जनता के बीच जाकर? देखिए, सारे मुद्दे हमारे पूर्व में हमारे लोकसभा अध्यक्ष अमन गोयल जी ने बताई दिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं के सशक्तिकरण, गरीबों को फ्री बिजली और तमाम महिलाओं के लिए यात्रा फ्री करना और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, ये सारी चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं रोजगार के लिए भी जिस प्रकार से हरियाणा इस देश का सबसे अग्रणी बेरोजगार राज्य में आ गया, 32% युवा हरियाणा का आज बेरोजगार घूम रहा है। ये कहीं ना कहीं सरकार की फेलियर का काम है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। जिस प्रकार से बल्लभगढ़ के अंदर हम देखते हैं सड़कें कागजों में बनती हैं, 2-2 करोड़ रुपए की पेमेंट हो जाती है। बार बार सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल की जो बिल्डिंग नहीं बनाई गई, पहली बारिश में उसकी छत छू गई और सरकारी अस्पताल में रानी की जो छतरी है उसके निर्माण पर बार बार कुछ ना कुछ होता रहता है। रोज पैसे लगते हैं, एक घर के आगे सीवर का पानी भरा हुआ है। आज सरकार का नुमाइंदा है मंत्री मूलचंद शर्मा, खुद वोट मांगने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पा रहा बल्लभगढ़ विधानसभा के अंदर। जिसको लोग कहते हैं 2 बार के मंत्री, उनके सामने आप क्या करोगे? उनके सामने मेरी जरूरत नहीं है, बल्लभगढ़ की जनता खड़ी है, वो अपने आप उनका हिसाब कर देगी। हमारा काम है केजरीवाल जी की नीति को लेकर के बल्लभगढ़ की जनता के बीच में जाना और जिस प्रकार से लोग उनको केजरीवाल जी को प्यार समझ में नहीं आए और वो अच्छा हुआ। हम तो ये चाहते हैं कि हमारी विधानसभा 90 की 90 पार्टी लड़े, सब जगह तैयारी है। हर नामांकन के लिए कुछ ही समय बाकी रह गया है, अभी तक भी अन्य जो सूची अभी तक आई नहीं है। सारी सूचियां आज आ जाएंगी। अभी हमारे पास 2 दिन आज की बात हुई है। मैं खुद अपना नॉमिनेशन लास्ट डे पे करने वाला हूँ, तो सूची पहले आ गई पीछे आ गई, उससे खास फर्क पड़ने वाला है। फरीदाबाद के अंदर पहली सीट है आपकी, संगठन मंत्री और जिला अध्यक्ष आपके साथ नहीं है, अभी भी अनबन जारी है? नहीं, ये आपका वहम है। संगठन मंत्री और जिला अध्यक्ष दोनों की वजह से मुझे ये टिकट मिली है। उन दोनों का इतना विशेष योगदान है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आप सभी साथियों को, आप सब गवाएं। मैं आज तक कभी भी ना तो दिल्ली गया पार्टी के पास, ना कहीं गया। मेरी पैरवी करने वाले ये दोनों लोग थे और जिस वक्त ये मेरी टिकट अनाउंस हुई है उस वक्त भी के लिए तैयार है और अब अलग अलग लड़ रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊँ, मामला था लोकसभा चुनावों की बात आप कर रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, जिस प्रकार से निरंकुश सरकार देश के अंदर चल रही है, उनका अपना मन था कहीं ना कहीं इस बार संविधान को खत्म करने का। और जो व्यक्ति संविधान की तरफ सोचेगा भी, उसके लिए हमें जहां भी जाना पड़े, जहां तक भी जाना पड़े, हम वहां तक जाएंगे। हमें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी, वो भी देंगे। इस देश के अंदर लोकतंत्र एक दिन में नहीं आया, हजारों लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं।
महान लोगों ने उसको लिखा है और उन लोगों ने हम लोगों को ये ताकत दी है कि आज हम बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम चुनाव लड़ने की क्षमता कर पा रहे हैं, उसको लड़ने का मौका दिया जा सकता है। आप बताइए, आप सभी बात साथी बैठे मेरे बीच में। बात करें मूलभूत सुविधाओं के लिए, जिस मूलभूत सुविधाओं के जनप्रतिनिधि को चुना जाता है, सड़क, बिजली, पानी, बिजली, बहुत सी समस्याएं होती है, सबसे बड़ी स्वास्थ्य। अगर आपकी सरकार हरियाणा में नहीं बनती है, आप विधायक बनते हो या फरीदाबाद से 2, 4, 6 जो भी 6 सीटें निकाल लेते हो, तो क्या पूरी कर पाओगे? नहीं, क्योंकि दिल्ली में और फरीदाबाद हरियाणा में बहुत अंतर है। मोहल्ला क्लिनिक, बहुत सी सुविधाएं दिल्ली में जो दे पाओगे आप, मैं आपको क्योंकि सरकार आपकी बनेगी नहीं। आपका जो सवाल है ना, ये सवाल पंजाब में भी उठा था, बहुत साथियों करके आपका तो सर्वे 15 सीट बोलता है 117 में से। भाई साहब, वो सर्वे और सरकार दोनों के बीच में जो 4 दिन का गैप था ना, हरियाणा में सरकार बनेगी एक तरफा बनेगी। कितने सीटों से? भाई एक तरफा का मतलब है फुल मेजोरिटी है। अब जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है 70 में से 67 और 117 में से 92, यहाँ मान कर 80-82 तो बनती है। रविंद्र जी, बात करें मूलभूत सुविधाओं की, आप जनता से घर घर घूमे हैं, गली गली आपने दौरा किया है, पदयात्राएं की है, आपकी टीम ने भी की है, ऐसी क्या मूल कमियां रह गई हैं पिछले भाजपा के शासन में जो आप पूरी करेंगे? मैं ये बता देना चाहता हूँ, सबसे बड़ी समस्या क्या है। सरकार को जहाँ कहीं कमीशन मिलता था वहां तो फ्लाईओवर बना दिया और जनता की जरूरत के हिसाब से इन्होंने नाली तक साफ नहीं कराई। सर, तो इन्होंने जो विकास किया है अपनी है। मनमर्जी से किया, अपनी मनमानी के लिए और अपने लोगों की जेब भरने के लिए। हमारा पहला प्रयास ये रहेगा कि जनता से बात। तो मैं सभी पत्रकार और छायाकार साथियों को अपने बड़े भाई रविंद्र फौजदार जी के दफ्तर पर पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं और बड़ी खुशी और आज की बात है, हमारे बड़े भाई को पार्टी ने जो मेहनत करता है, जैसा कि हमारी पार्टी जिस चीज़ के लिए जानी जाती है कि जो मेहनत करेगा और जो सर्वे में आएगा उसको टिकट देंगे। रविंद्र भाई ने मेहनत करी और सर्वे में आए और उनको टिकट दी गई। उनको भी मैं आपके माध्यम से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। और अब मैं आता हूँ आपके सवाल पर। देखिए, मैं मुझे युवा प्रदेश उपाध्यक्ष की जो जिम्मेदारी पार्टी ने दी हुई है, उसके माध्यम से मैं आपको एक बात साझा करना चाहूँगा कि जो प्रदेश भर के जो युवा हैं उनमें रोष है, क्योंकि ना तो किसी भी तरीके की यहाँ पर कोई नौकरियों का प्रावधान किया जाता है। आप पिछले स्टेट से सुनिश्चित किया गया कि युवाओं को नौकरी दी जाए, ना किसी भी तरीके की खेलों का। देखो, मुझे बड़ा दुख होता है और मुझे नहीं, आप सभी को भी इस बात को जानकर बड़ा दुख होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप में से 90% या 99% जो पत्रकार और छायाकार बंधु होंगे वो फरीदाबाद से ही आते होंगे। मेरा ये मानना है कि हमारे हरियाणा के अंदर जो मैं मुद्दा लेकर आया हूँ, हरियाणा के अंदर एक, हालांकि वो कंटेक्स्ट में बल्लभगढ़ के में नहीं है, लेकिन वो मन में टीस है। एक क्रिकेट का स्टेडियम हुआ करता था, राजा नवाब सिंह स्टेडियम। मैं क्रिकेट का खिलाड़ी भी रहा हूँ, हरियाणा प्रदेश का कप्तान रहा हूँ निरंतर रूप से। ये सबसे बड़ी चीज है कि फरीदाबाद जो खेलो इंडिया का नारा दे करके विदेशों तक अपनी आवाज बुलंद करने का काम करते हैं। और एक जो स्टेडियम है, 77 साल आजादी के हो चुके हैं। 77 साल की आजादी के बाद हमें बड़ा दुख है इस बात का कि केवल हम आज भी उन्हीं मुद्दों को लेकर के, जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था उस समय नाली के मुद्दे नहीं थे, उस समय ये सीवर के मुद्दे नहीं थे, उस समय ये सड़कों के मुद्दे नहीं थे, उस समय नहीं थे, आज है। हमें डेवलप होना चाहिए था, हम बैक जा रहे हैं। 1947 से भी हम बैक जा रहे हैं, आप सोच करके देखो। और ये नेता नारे लगाते हैं इस बात को लेकर के कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, सबका साथ और सबका विकास के नारे के साथ ये बीच में आते हैं और ये डेवलपमेंट करते हैं। आप मैं जितने भी पत्रकार और छायाकार साथी होंगे, राजनीति को परे रख के हम बात करते हैं। राजनीति एक साइड में, अगर 1947 में सड़क और सीवर का मुद्दा हो तो आप मुझे कोई प्रेस की कोई मुझे कवरेज दिखा दो या अखबार दिखा दो, कोई मुद्दा नहीं था हमारे देश में। ये जो सारा आप उठा के लेके आओ, मैं पत्रकार और छायाकार साथियों से उल्टा मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हम देखिए एक बार, मैं पढ़ता हूँ। सर, आप 47 की बात कर रहे हैं, तब लोग पैदल चलते थे, आज किसी को पैदल चला के देख लीजिए। मैं यही कह रहा हूँ सर, मैं विकास तो ये हो गया, तब सड़कें रोड थी नहीं, हर जगह कच्चे रास्ते थे, आज सड़क है, सब कुछ है। पहले जहाज नहीं थे, आज जहाज है। आप ये कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ? मैं ये कह रहा हूँ सर, आपसे मैं बता रहा हूँ, वही आपका जवाब दूंगा बिल्कुल पर्टिकुलर। सर, जैसे जैसे हम डेवलप करते हैं वैसा वैसा इंफ्रा डेवलप होता है। जब हम पहले पूरे तौर पर तैयार कैसे मैं वही बता रहा हूँ, रूपरेखा ये बता रहा हूँ। आपकी यूनिटी दिखाई दे रही है कि आप यहाँ पार्टी साहब नहीं है, जिला अध्यक्ष नहीं है, दूसरे लोग यहाँ नहीं है, कोई साहब यहाँ पर सर, इन बातों से मैं बताता हूँ सर, इन बातों से ना तो बल्लभगढ़ की जनता को कोई लेना देना है। मैं जवाब
देखिए, ये बात अगर हमारे बड़े भाई हरेंद्र भाटी से आप पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा जवाब मिलेगा। दूसरी बात, एक बात कहना चाहूँगा, अगर मैं केवल 10 मिनट लेट हो जाता तो मैं भी नाराजगी में नजर बिल्कुल सर। ठीक है, लेकिन मैं हमारी पार्टी इंटैक्ट है। हो सकता है कि कुछ चीजें हुई हैं, लेकिन मैं जैसा मेरे पत्रकार भाई ने पूछा कि वो जो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा भी होना चाहिए बल्लभ, ना तो किसी भी तरीके की कानून व्यवस्था है। अभी आपने होली पर ही देखा होगा कि घर में घुसकर गोलियां चल रही, रक्षाबंधन में। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि भाई केवल हम लोग इस चुनाव को, आम आदमी पार्टी इस चुनाव को नहीं लड़ रही, बल्लभगढ़ का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक गली में रहने वाला नागरिक इस चुनाव को लड़ रहा है। वो मौजूदा सरकार से नाराज है, वो अपनी नाराजगी बोल कर नहीं, वोट की चोट से और आम आदमी पार्टी को वोट कर देगा। रविंद्र प्रसाद जी, आपको लोकसभा अध्यक्ष हैं, आपको नाराजगी कैसे दूर होगी, कैसे यूपी नहीं? नाराजगी ऐसे दूर होगी जिस तरीके से देवतुल्य जनता दिल्ली ने अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों पे भरोसा किया, विश्वास किया। हम 5 गारंटी केजरीवाल जी की बल्लभगढ़ की जनता के बीच पिछले 2 महीने से लेकर गए और ऐसा उत्साह हमें इस जनता के बीच देखने को मिला कि पिछले 10 सालों के अंदर जितना त्रस्त बल्लभगढ़ की जनता यहाँ की गलियों से, सड़कों से, जिस तरीके से अपराध का ग्राफ बल्लभगढ़ में किस तरीके से बढ़ा। आज व्यापारी सुरक्षित नहीं है, व्यापारी से दिन दहाड़े फिरौती मांगी जाती है, गोली चलती है और बल्लभगढ़ के अंदर एक खूनी नाला बहता है जिसके अंदर एक नौजवान की मौत हो गई, एक घर का चिराग बुझ गया, एक माँ ने अपने लाल को खोया। लेकिन जब बल्लभगढ़ की नेता ने देकर भारी मतों से भाई रविंद्र को कामयाब बनाएगी और हम मंत्री जी के सामने जिस तरीके से मेरे भाई अवतार जी ने कहा कि बल्लभगढ़ की जनता के साथ जो अन्याय और अत्याचार हुआ है, जो आज तक 10 साल में अनदेखी हुई है, आज जिस तरीके से 18-18, 20-20 घंटे के बिजली के कट लगे, आज ये सरकार पीने का पानी तो देने में नाकाम हुई और जो पानी है वो भी पानी गंदा है। जिस तरीके से हर सुविधाओं में ये सरकार फेल साबित हुई। सरकारी स्कूलों की हालात किसी से छुपे हुए नहीं है और स्वास्थ्य की दृष्टि से आप देखो कि अगर घर में किसी के कोई बीमार हो जाए तो या तो उसे अपने घर के जेवर की भी किस तरह से जताएंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये ईडी की रेड के बाद दिल्ली की जनता को कोई विश्वास में कमी है। जनवरी के अंदर दिल्ली के अंदर चुनाव था और मैं पढ़े लिखे लोगों को छोड़ा जाए, उनको अगर एक नीचे तबके की बात की जाए तो कहीं ना कहीं वो डगमगा गई है कि जो नेता जेल में चला गया वो जनता का सुधार कैसे मैं आपको एक बात का जवाब दे रहा हूँ। दिल्ली का चुनाव 10 जनवरी में है और इस बार मैं आपको बता रहा हूँ बीच में 70 की 70 जीतेंगे, इस बार 67 की जीतेंगे। जनता ये बात जानती है कि इस प्रकार से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके, गुंडागर्दी करके उनके दिल के राजा, उनके नेता अरविंद केजरीवाल जी को फंसाया गया है। जनता को सब पता और इसका जवाब वो वोट के दम पे दे सकती है। दिल्ली पंजाब में 5 गारंटी रहे, हरियाणा के अंदर बढ़ेंगी क्या? बिल्कुल 100% वो 5 गारंटी हम यहाँ पर लेकर के आएंगे और हरियाणा की सरकार पंजाब से बेहतर काम करके देगी। आपके से 100 मीटर की दूरी पर ही कूड़ा घर बना पड़ा है। आप कह रहे हैं हाँ भी आप सफाई के सब कुछ करेंगे, आप अपने पड़ोस में सफाई नहीं कर पा रहे। यह मेरा बता तो रहा हूँ, जिस दिन हमारी सरकार आएगी मेरी पड़ोस छोड़िए, निश्चित ही बल्लभगढ़ के घर के पड़ोस से कूड़ा हटा देंगे। रविंद्र जी, अंत में सवाल, बल्लभगढ़ की देवतुल्य जनता से क्या आग्रह करना चाहेंगे? मैं आप सभी के माध्यम से बल्लभगढ़ की देवतुल्य जनता से अपील करना चाहता हूँ कि इस बार के मतदान के दिन किसी भी पार्टी को मत देखिए, किसी भी नेता की तरफ मत देखिए, आप केवल अपने बच्चे की चेहरे की तरफ देखिए और उसके भविष्य की चिंता करते हुए आप ये देखें कि कौन उसके लिए अच्छा सरकारी स्कूल बना सकता है, कौन उसके लिए आपके परिवार के लिए अच्छा सरकारी अस्पताल बना सकता है, कौन व्यक्ति ऐसा है जो आपकी जेब की तरफ चिंता करता है, कौन ऐसा व्यक्ति जो आपकी बहन बेटी की सुरक्षा की चिंता करता है। ऐसी पार्टी आम आदमी पार्टी को इस बार